बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत। स्पेशलाइजेशन मेरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में। अक्सर ये बात होती है कि हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो किस तरह डेवलप होती हैं। तो आज मैं ये बात करती हूँ कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी थेरीज़ जो हैं वो साइकोलॉजी में मौजूद हैं। साइकोलॉजी में कुछ थेरीज़ हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि एक ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह डेवलप होती है। सबसे पहले मैं बात करूँगी साइको एनालिटिकल थेरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। ये थेरी जो है वो सिगमंड फ्राइड ने दी थी और उसने इस थेरी में 3 चीज़ें जो हैं उनको इम्पॉर्टेंट कहा था। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले है ईड, सुपर ईगो और ईगो। उसने ये कहा है कि ईड जो है वो हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट होता है, या यूँ समझ लीजिए कि हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जो कि हमें ये बताता है कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक फ़र्द को भूख लगी है, एक फ़र्द को प्यास लगी है, एक फ़र्द बहुत खुश है और उस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता है, तो हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो कि हमें ये बताता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है, उसको ईड कहते हैं। ईड की सिर्फ ये जिम्मेदारी होती है कि हमें बताए कि हमें भूख लगी हुई है और हमने ये भूख की कंडीशन में कुछ खाना है, प्यास लगी हुई है और प्यास की कंडीशन में कुछ पीना है। हमें जो है वो बहुत हम सैड हैं, हमें सैडनेस को दूर करने के लिए कोई फ़र्द चाहिए या कोई भी तरीक़ाकार के, कोई रोए या कोई भी तरीक़ाकार जिससे वो अपने आप को सेटिस्फाई करे, या ये कि एक फ़र्द बहुत खुश है और खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता है। तो ईड जो है वो हमें ये बताता है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारे ब्रेन का है जो कि हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प दे रहा होता है, उसको कहते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो का काम ये होता है कि वो हमें ये बताते हैं कि हमने जिस तरीके से अपनी भूख मिटानी है, हमने कोई भी ड्रिंक या पानी पीना है अपनी प्यास ख़त्म करने के लिए, अपनी गमी या खुशी सेलिब्रेट करनी है, उनके लिए मोरालिटीज़ क्या हैं, उनके लिए एथिक्स क्या है, उनके लिए अखलाकियात क्या हैं। से एग्जाम्पल, एक शख्स को भूख लगी है और वो ये समझता है कि मैं अपने हॉस्टल में हूँ और हॉस्टल में जो खाना या जो फ्रूट्स मेज़ पर पड़े हुए हैं वो मेरे रूममेट के हैं और मुझे भूख लगी है, मुझे हर सूरत उस भूख को ख़त्म करना है और मैं वो फ्रूट खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे अपने फ्रेंड से पूछना चाहिए या फिर मुझे भूखे रहना चाहिए। यानी जो सुपर ईगो है ये हमें एथिक्स, मोरालिटी और हमारे जो इखलाकियात हैं या जो मैनर्स और तमीज़ हैं उनके बारे में बता रही होती है कि भूख तो लगी है लेकिन इस भूख को पूरा करने के लिए हमें कौन सा तरीका इख्तियार करना है, या एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर तो लेने हैं, हमें ईड बता रहा है कि हमने अच्छे नंबर लेने, हमने एग्ज़ाम में पास होना है, लेकिन सुपर ईगो हमें बताती है मोरालिटी क्या है कि हमें मेहनत करनी है, हमें पढ़ना है, हमने चीटिंग नहीं करनी, हमें वक्त नहीं ज़ाया करना, हमें एग्ज़ाम में दूसरे से पूछ के एग्ज़ाम पास नहीं करना। तो सुपर ईगो हमें हाई मोरालिटीज़ और इखलाकियात बताती है। उसके बाद हमारे जहन का एक और हिस्सा आ जाता है जिसको हम जस्ट जो है वो ईगो कहते हैं। ईगो जो है ईड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस का काम करती है। यानी एक तरफ ये कि शदीद भूख लगी है, टेबल पर खाना पड़ा हुआ है और मोरालिटी ये कह रही है कि हम उस खाने को नहीं खा सकते, वो हमारा नहीं है, किसी फ्रेंड का है, या हम किसी शॉप पर खड़े हुए हैं तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, और या हमने वो चीज़ ख़रीदी नहीं है तो हम शदीद भूख में उस चीज़ को उठा के नहीं खा सकते जब तक कि हम शॉपकीपर को उस चीज़ की पेमेंट नहीं करेंगे। तो ईड हमें दरमियान का रास्ता बताती है। ईड ये कहती है कि ठीक है, आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, और हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि वो हमारा जो दोस्त है वो हमारे साथ इतना फ्रेंडली है कि हम अक्सर खाने पीने की चीज़ें शेयर कर लिया करते हैं। मैं भी उसे खाने की कोई चीज़ दे रहा होता हूँ या दे रही होती हूँ, वो भी मुझे दे, लेकिन वो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो उसमें से कुछ चीज़ मैं अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, और बाद में जो है वो मैं अपने फ्रेंड को बता दूंगी, और इतनी चीज़ कि अगर मेरा फ्रेंड भूखा भी आए तो उसके लिए भी पूरी हो जाए और मैं भी अपनी भूख ख़त्म कर दूँ। तो ईड और सुपर ईगो जो है वो हमें ईड एहसास दिला रही है भूख का, और सुपर ईगो हमें मोरालिटी बता रही है, और ईगो ने बैलेंस कर दिया कि हमें इस तरीके से अपनी भूख हम मिटा सकते हैं। इसी तरह एक सिलसिला ये है कि हमने एग्ज़ाम पास करना है और अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, और हम ये कहते हैं कि किसी भी सूरत एग्ज़ाम पास करना है, किसी भी सूरत जो है वो अच्छे ग्रेड्स लेने हैं। तो उस सूरत में ये कि जो मोरालिटी है वो हमें बताती है कि नहीं, हमने जो है वो चीटिंग नहीं करनी, हमने जो है वो किसी दूसरे से जो है वो नहीं पूछना,
हमने खुद से तैयारी करनी है। और उस वक्त जो ही हमें पता चलता है कि वो रात के सोने से पहले रात के 10-11 बज रहे हैं और फौरी तौर पे हमें हो रहा है कि नहीं, हमारे अगले वीक से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, या हमारे जो है वो 15 डेज़ के बाद एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और हमें ईद जो है वो अलार्म दे रही है, तो उसके लिए जो ईगो है वो दरमियान में आती है और बैलेंस करता है। और वो हमें कहते हैं कि ठीक है, एग्ज़ाम है और हमें एग्ज़ाम को सही तरीके से पास करना है, लेकिन अभी चूँकि सोने का टाइम है और अगर हम रात के 11 बजे भी बैठ के पढ़ना शुरू करें तो लामहला हम 2 घंटे पढ़ सकेंगे, नींद का टाइम हम पूरा करते हैं। उसके बाद सुबह उठते ही हम जो ही कोई सिलसिला होगा हमारी पढ़ाई लिखाई का, हम फ़ौरन प्लान करेंगे और एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमने पढ़ने का सिलसिला किस तरह बनाना है ताकि हम एक बेहतर एग्ज़ाम दे सकें जिसमें हम ना चीटिंग करें और ना ही हम किसी भी फर्द से पूछ कर या कोई भी फ्रॉड करके पास हो सकें। तो अब क्या है कि ईड और सुपर ईगो के दरमियान ईगो आके चीज़ को बैलेंस कर देती है। तो अब ये हमारी पर्सनैलिटी है कि हम किस तरीके से इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके रखें। जितना ज़्यादा साइको एनालिटिकल थ्योरी में सिगमंड फ्राइड ने कहना है कि जितना ज़्यादा हम इन तीनों चीज़ों में बैलेंस रखते हैं और जितना ज़्यादा ईड और सुपर ईगो के दरमियान हमारी ईगो बेहतर वर्क करती है, उतनी बेहतर पर्सनैलिटी हम होते हैं। क्योंकि अगर हम सुपर ईगो के चक्कर में रहें तो इतना ज़्यादा मोरालिटीज़ की सूरत में इंसान नहीं रह सकता कि भूखा है तो वो बैठा रहे कि मेरा दोस्त आएगा तो मैंने भूख मिटानी है, जो खाने की चीज़ है वो उसकी है, लेकिन हमें पता है कि दोस्त नाराज़ नहीं होगा तो हम ले सकते हैं। या ये कि हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो फ़ौरन उठ जाए, तो उस सूरत में हम पढ़ भी नहीं पा सकते। तो उस सूरत में ये है कि जितना ज़्यादा हम अपने ईगो को बैलेंस रखते हैं और एक्टिव रखते हैं और उसको मुनासिब तरीके से उसकी इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, उतनी बेहतर पर्सनैलिटी हमारी हो रही होती है। उसके बाद दूसरी जो थेरी है जिससे हमें पता चलता है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं ट्रेट थेरी। ट्रेट थेरी ये कहती है कि हमारी डिफरेंट ट्रेट्स हैं, हमारी डिफरेंट जो है वो ट्रेट्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं। ट्रेट थेरी ये कहती है कि हम अगर ओपन माइंडेड हैं, हम चीज़ों के लिए बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेते हैं, तो उस सूरत में हम जो है वो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। हम कोई भी काम करने के लिए जो है वो बहुत आगे आगे होते हैं और हमारी एनर्जेटिक और इनिशिएटिव किस्म की पर्सनैलिटी होती है और हम आमतौर पर जो है वो बहुत एक्टिव फ़र्द के तौर पर अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे होते हैं। ये हमारी जहन की खसूसियत है। हमारे जहन के अंदर अल्लाह की तरफ से एक इस किस्म की ट्रीट दे दी गई है कि हम ओपन माइंडेड हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, तो उस ट्रीट की वजह से हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी ही बन जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम फ्रेंडली हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, हम एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, हम लोगों से मिलना पसंद करते हैं। अल्लाह की तरफ से हमें इस किस्म की नेचर दे दी गई है कि हम फ्रेंडली हैं, लोगों से गपशप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, सोशल हैं। तो उस सूरत में हमारी पर्सनैलिटी जो है वो भी एक्सट्रोवर्ट और सोशल बन जाएगी। एक्सट्रोवर्ट यानी हम लोगों से बातचीत करना, एक्सप्रेस करना, उनसे गपशप लगाना, उनसे डिस्कशन करना, उनसे मालूमात लेना और मिलना मिलाना पसंद करते हैं। हम अगर न्यूरोटिसिज्म की तरफ जाते हैं, हर चीज़ में सैड रहते हैं, हर चीज़ में जो है वो नेगेटिव बातें निकाल रहे होते हैं, हर चीज़ जो है वो हमें मनफी नज़र आती है। हमारे अंदर अगर ये करैक्टरिस्टिक है, ये मैं ये नहीं कहती कि ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, हर जहन में हर कॉर्नर में ये चीज़ें पड़ी होती हैं। अब ये कि हम अपने जहन के कॉर्नर से किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम ज़्यादा इस बात के लिए यूज़ करते हैं कि इनिशिएटिव लें तो वो कॉर्नर हमारा ज़्यादा शार्प हो जाता है। हम इस बात के लिए जहन को ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हम फ्रेंडली हों और उसमें तो वो कॉर्नर हमारा ज़्यादा शार्प हो जाता है। हम सैड इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। हाँ, हम जो हैं वो इंट्रोवर्ट्स हैं, लोगों से बातें नहीं करते, सोशल नहीं होते। तो उस सूरत में ये कि हमें न्यूरोटिसिज्म, हमारी पर्सनैलिटी सैडिस्ट किस्म की पर्सनैलिटी जो है वो बन जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ट्रीट थेरी कहती है कि जिस किस्म की हमारे अंदर मुख्तलिफ खसूसियात हैं और इन मुख्तलिफ खसूसियात में से जिसको हम ज़्यादा पिक करते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वही ज़्यादा शार्प हो जाती है और उसी की बुनियाद पर हमारी पर्सनैलिटी वैसी ही डेवलप हो जाती है। उसके बाद तीसरी किस्म की पर्सनैलिटी जो है वो ह्यूमनिस्टिक थेरी ऑफ पर्सनैलिटी आती है। ह्यूमनिस्टिक थेरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है ये अब्राहम मैस्लो ने दी थी। उसका ये कहना है कि ये नहीं होता कि हमें जो है वो कोई भी ट्रीट है या कोई भी हमारी खसूसियत है या कोई भी चीज़ हमें जो है वो ज़्यादा हमारे जहन में चल रही है। असल में अल्लाह ने हमें मर्ज़ी दी हुई है, हमारी फ्री विल है
कि हम किसी भी अपनी ज़रूरत को या अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं जो हम पसंद करते हैं। इब्राहिम मैस्लो ने ये कहा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में कि हम अगर ये चाहते हैं कि अपनी प्राइमरी नीड, भूख, प्यास और सांस लेना, कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हमें जो है वो नींद की ज़रूरत होती है, इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम जो रास्ता इख्तियार करेंगे वही रास्ता जो है इख्तियार करने के लिए हमें हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। अगर एक फ़र्द ये समझता है कि जिस तरह मैंने ईट, सुपर ईगो और ईगो का बताया कि एक फ़र्द ये समझता है और उसकी ईगो ये कहती है कि इस काम को करने के लिए ये वाला तरीका सही है, एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए अगर एक फ़र्द ये सोचता है कि मैंने अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छे ग्रेड लेने हैं और चीटिंग करके लेने हैं, तो उस सूरत में इस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता वो इख्तियार करेगा वही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। उसको वो रास्ता या वो नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है। और एक फ़र्द कहता है कि नहीं, मैंने अपनी इस नीड को पूरा करने के लिए ये रास्ता इख्तियार नहीं करना, मैंने ऑनेस्ट रहना है, मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने प्रॉपर तरीके से आगे चलना है, तो उस सूरत में ये कि वो हार्ड वर्कर है, वो स्ट्रेटेजी बना के चलता है, तो उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ चल जाती है। तो इब्राहिम मैस्लो का ये कहना है कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने ये विल दी है, हमारे पास ये फ्री विल है कि हम अपनी पर्सनैलिटी में जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहें हम कर सकते हैं। और जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीट्स भी मौजूद हैं, तो उसमें से जिस ट्रीट को हम चाहें बेहतर इस्तेमाल करना, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हम अगर सैड रहना चाहते हैं तो हम सैड ही तरीके की पर्सनैलिटी बनाएं, हम अगर चाहें तो सैडिस्ट पर्सनैलिटी से निकल भी सकते हैं। हम अगर खामोश रह रहे हैं और इंट्रोवर्ट्स हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, तो हम इंट्रोवर्ट का जो तरीका है इससे निकल भी सकते हैं, हम सोशल भी हो सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि हम स्ट्रगल करें, हम जद्दोजहद करें, और इस स्ट्रगल और इस जद्दोजहद में और इस फ्री विल में अगर हम पॉजिटिव तरीका इख्तियार करेंगे तो हम पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन जाएंगे, और अगर हम अपनी नीड और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नेगेटिव तरीका इस्तेमाल करेंगे तो हम नेगेटिव पर्सनैलिटी की तरफ चले जाएंगे। तो इब्राहिम मैस्लो का ये कहना है कि पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है उसमें किसी की कोई मजबूरी नहीं होती, और ना ही इन्वायरमेंट में जो सिचुएशन है उसको देखकर हम मजबूर होते हैं कि हम ऐसा करें। ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम जो है अगर इन्वायरमेंट में देख भी रहे हैं और हम अच्छे बुरे की तमीज़ कर लें कि नहीं ये सही है और ये गलत है, तो फिर हम सही चीज़ें पिक करें और गलत चीज़ें जो हैं वो ड्रॉप कर दें। और हम अपनी बेसिक नीड पूरे करने के लिए अपनी जो जितनी भी ज़रूरियात हैं कि हम खाना पीना, हमें पढ़ना है, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें दोस्त चाहिए, इन सब के लिए अगर हम पॉजिटिव तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहते हैं और उसके लिए अपने आप को आमादा करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी खुद ब खुद उस सांचे में ढल जाएगी। और जितनी बार हम इस पॉजिटिव तरीके से मुख्तलिफ अपनी नीड्स पूरी करेंगे या अपने गोल अचीव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी। और अगर हम नेगेटिव तरीके पे चल के चीज़ें हासिल करेंगे और जितनी बार हम अपना गोल नेगेटिव अंदाज में अचीव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो उसमें यह है कि कोई भी पर्सनैलिटी जो है वो हमारे लिए मजबूरी नहीं होती, हम खुद उन तरीक़ों को इख्तियार करके उनको रिपीटेड टाइम इख्तियार करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाते हैं, और हम किसी वक्त भी उनको चेंज करना चाहें तो हम अपनी इंटेंशन से उनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो थ्योरी आती है वो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो एल्ब्रेट बंदूरा ने दी थी, और इसका ये कहना है कि आम तौर पर हम जो कुछ माशरे में देखते हैं और जो रवैये हमें नज़र आते हैं और उन रवैयों की बुनियाद पर कुछ लोग बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, तो हम आम तौर पर उन्हीं रवैयों को इख्तियार कर लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। उसमें ये कि हमें लगता है कि चूँकि चाहे एक फ़र्द गलत काम भी कर रहा है लेकिन इस गलत काम से उसे फ़ायदा मिल रहा है, तो बाज़-औक़ात एक फ़र्द सोचता है तो फिर क्यों ना मैं भी इसी तरीके को अडॉप्ट कर लूँ। जैसे उसने एल्ब्रेट बंदूरा ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से एक उसका एक्सपेरिमेंट खासा मशहूर है कि उसने एक एक्सपेरिमेंट में एक बच्ची थी जिसको जो है वो उसके पास डॉल थी, और उस डॉल को कभी गिराती थी, कभी जो है वो उसको कहीं पे फेंक देती थी, और कभी उसको जो है वो डॉल को किसी भी तरह वो हर्ट कर रही थी कि वो कभी ज़मीन पे फेंकती थी, कभी उछालती थी, कभी जो है वो उसको मुक्के मार रही थी। तो उस सूरत में ये कि उसको दिखाया गया कि जब वो उस डॉल को उसने किसी भी तरह उसको फेंका, उस डॉल को मुक्के मारे और उसको उस डॉल को किसी भी तरीके से उसके बाल वगैरह खींचे, तो उसके बाद उसको जो है वो उन्होंने कोई भी एनकरेजमेंट के लिए रिवार्ड दे दिया, या उसको जो है वो कुछ खाने पीने की चॉकलेट्स या टॉफ़ियाँ दे दी। तो
तो जब बच्चों ने वो वीडियो अपने स्कूलों में देखी कि एक बच्ची है जो कि अपनी डॉल के साथ जो है वो इस तरह का सलूक कर रही है कि उसको मुक्के मार रही है, उसके बाल खींच रही है, उसको नीचे गिरा रही है, तो उन्हें लगा कि इस तरह करना कि हम डॉल के साथ करें या किसी भी अपने क्लास फेलो के साथ करें कि उसको हम बीट करें, उसको मारें, उसको धक्के दें या उसको किसी भी तरह नुकसान पहुंचाएं, तो उस सूरत में रिवॉर्ड मिलता है। तो ये देखा गया कि जब बच्चों को ये वो वाली मूवी दिखाई गई या वो क्लिप दिखाया गया, तो कुछ बच्चों ने उसी किस्म के एक्शन करने शुरू कर दिए कि उनको लगा कि ऐसा करने से चूँकि उस बच्ची को रिवार्ड मिला है तो हमें भी रिवार्ड मिलेगा। तो चूँकि वो तो छोटे बच्चे थे और उनको ये नहीं पता चला कि ये चीज़ गलत है या सही है, लेकिन ये कि एक बड़ा फ़र्द इस बात में तमीज़ कर सकता है कि एक फ़र्द जैसे एक स्टूडेंट है जो चीटिंग कर रहा है और चीटिंग करके अच्छे ग्रेड ले रहा है, तो एक बच्चा अगर देखता है तो उसको तो इस बात का फ़र्क नहीं महसूस होता कि चीटिंग करके अच्छे ग्रेड लेना बुरी बात है। तो वो ये सोचता है कि ठीक है, उसने चीटिंग की, अच्छे ग्रेड लिए हैं, तो मैं भी चीटिंग करके अच्छे ग्रेड ले लेता हूँ। तो अल्बर्ट बंदूरा कहता है कि इस तरह माशरे में अगर रिपीटेड टाइम ऐसे होने शुरू हो जाए तो अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है और लोग उसी चीज़ को पिक करना शुरू कर देते हैं जिसकी बुनियाद पर रिवार्ड मिल रहा होता है। ये नहीं सोचते कि ये रिवार्ड जो है वो एक गलत फेल की वजह से मिल रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये पर्सनैलिटी डेवलप होने के लिए मुख्तलिफ थेरीज़ थी, लेकिन इन सब थेरीज़ में आपने ये नोट किया होगा कि जब भी कोई पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो तमाम जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका यही कहना है कि इसमें पर्सनैलिटी में किसी भी तरह की डेवलप होने में कोई मजबूरी नहीं होती। एक छोटा बच्चा जो है वो नेगेटिव चीज़ों को देखकर अगर कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट है उसको देख के चीज़ें लर्न ज़रूर कर लेता है और उसे उस नेगेटिव इन्वायरमेंट से उसके ब्रॉटअप में दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती और वो अगर घर में, स्कूल में, कम्युनिटी, सोसाइटी या कहीं भी वीडियो में या फिल्म में मुतअद्दिद बार इस तरह की चीज़ें देखेगा कि वो नेगेटिव हो रही हैं और वो जो है उन्हें मना भी नहीं किया जा रहा, उन पे पनिशमेंट भी नहीं हो रही और अगर कहीं कोई रिवॉर्ड भी मिल रहा है तो उस सूरत में वो उन चीज़ों को लर्न कर लेता है या सीख लेता है। लेकिन जो ही हम इस स्टेज पर जाएं जब हम सेंसिबल होते हैं तो हमारे पास ईड, सुपर ईगो और ईगो की सूरत में हमारे ब्रेन में अल्लाह मियां ने पार्ट्स रखे हुए हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और हमें हमारे पास एक ईगो, ईड और सुपर ईगो के दरमियान एक ईगो मौजूद है जो हमें बताती है कि बैलेंस और सही तरीका क्या है। इसी तरह हमें अल्लाह मियां ने इस चीज़ की फ्री विल दी हुई है कि हमें अल्लाह मियां ने अक्ल दी है और ये भी दिया है कि हम अपनी नीड्स और अपने गोल्स को या अपने काम को या टारगेट को पूरा करने के लिए हमें अक्ल है कि ये है सही तरीका काम करने का और ये है गलत तरीका काम करने का। इसी तरह अल्लाह मियां ने हमें मुख्तलिफ ट्रीट्स या खसूसियात दी हुई हैं और उन सब खसूसियात में भी अल्लाह मियां ने हमें इतनी अक्ल दी हुई है कि इन खसूसियात में से किस को इस्तेमाल करके हमने पॉजिटिव काम करना है और किन खसूसियात को इस्तेमाल करेंगे उससे हम एक नेगेटिव या सैडिस्ट पर्सनैलिटी में ढल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह सोशल लर्निंग में भी यही है कि छोटे बच्चे तो सोशली चीज़ों को देख के नेगेटिव पॉजिटिव सब पिक कर रहे होते हैं और लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन और उन्हें इस चीज़ से बचाना चाहिए कि उनको ऐसी इन्वायरमेंट ना दी जाए कि वो नेगेटिव पिक करें। लेकिन जो ही बड़े होते हैं तो समझ आ जाती है कि अगर ये चीज़ हम गलत तरीके से कर रहे हैं, उस पर रिवार्ड भी मिल रहा है लेकिन वो गलत है, लिहाजा हमें उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में इस चीज़ की सूरत में एथिकल कदरें या एथिकल वैल्यू जो हैं वो इस तरह की आ जाएं, जब नेगेटिव चीज़ों पे रिवार्ड बढ़ने लगे तो लोग जिनको समझ होती है, जिनका जो ईगो का सिलसिला काम कर रहा होता है, आम तौर पर वही अपने आप को ज़्यादा स्टैंड कर रहे होते हैं और समझ से चल रहे होते हैं, वरना अदरवाइज़ आम लोग जो हैं वो ये देख कर के रिवार्ड मिल रहा है तो हम भी उस साइड पर जा सकते हैं और नेगेटिव पर्सनैलिटी या अपने काम को पूरा करने के लिए नेगेटिव मीन्स जो हैं वो इख्तियार कर लेते हैं कि इस सूरत में हमारा काम भी हो जाएगा और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मुख्तलिफ तरीके जिसमें हम अपने आप को नेगेटिव तरीक़ों से बचा सकते हैं। उसमें चारों साइकोलॉजिस्ट ने हमें तरीका भी बताया है और प्रोसेस भी बताया है कि पर्सनैलिटी किस किस तरह डेवलप होती है और अल्लाह मियां ने हमें अक्ल दी है, तो उस सूरत में हम उस अक्ल को इस्तेमाल करके अपनी पर्सनैलिटीज़ को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का और आपकी तवज्जो का।